कौन है भगवान शिव के भाई? क्यों भगवान शिव के भाई को देश की राष्ट्रपति भेजती हैं नमक की डली? आखिर क्यों इस मंदिर में नहीं होती है बकरे की बलि और बकरे को छूते ही हो जाता है महापाप? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के देवता के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिन्हें भगवान शिव का भाई कहा जाता है। इस मंदिर में चढ़ाई जाती है नमक की डली। इस मंदिर की भक्त खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। इस मंदिर में न तो बकरे की बलि दी जाती है और न ही बकरे को हाथ लगाकर छुआ जा सकता है। आखिर क्यों महासु देवता को लेकर इतना बड़ा रहस्य है? चलिए आज इन्हीं देवता के दर्शन कर इनके सारे रहस्यों से रूबरू होंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक सफेद रंग का बकरा नजर आ रहा होगा। इस बकरे को छूना तो दूर, कोई इसे न तो मार सकता है और न ही इसे नुकसान पहुंचा सकता है। जहां एक तरफ बकरे की बलि देना एक प्रथा मानी जाती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर में इन जैसे बकरों को संरक्षण प्राप्त है। वैसे दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं है। फिर चाहे ये बकरा किसी की फसल खाए या फिर किसी का कोई नुकसान कर दे, इसके बावजूद भी इस बकरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतना ही नहीं, गांव के लोग भी इस बकरे के करतब से काफी प्रसन्न रहते हैं। ये बकरा पूरे गांव में जो चाहे वो कर सकता है, जहां चाहे वहां विचरण कर सकता है। और तो और इस बकरे की देखभाल के लिए गाँव का हर एक प्राणी हमेशा डटा रहता है। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों इस गांव के लोग इस बकरे में एक देवता को देखते हैं? क्या है इस चमत्कारिक बकरे का रहस्य? आखिर कौन है ये बकरा? क्यों इस मंदिर में देवता को जीवित बकरे ही किए जाते हैं अर्पित? ऐसे में आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो बकरे नजर आ रहे हैं, ये कोई साधारण बकरे नहीं हैं। इन बकरों को महासु देवता का बकरा माना जाता है। जी हाँ, महासु देवता को भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, इसलिए इन बकरों को महासु देवता के मंदिर में पूजा जाता है और इसके बाद इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जो आपको हमेशा यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। इन बकरों पर डंडियों से वार करना भी एक पाप के बराबर माना जाता है। आपको बता दें कि ये मंदिर उत्तराखंड के हनोल गांव में महासु देवता मंदिर के नाम से स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पर हर साल राष्ट्रपति भवन से नमक भेजा जाता है। दरअसल महासु देवता 4 भाई हैं और इन्हीं चारों भाइयों को भगवान शिव का रूप माना जाता है। इनका नाम बासिक महासु, पबासिक महासु, बूठिया महासु और चालदा महासु है। कोई इन्हें शिव का रूप बताता है तो कोई इनका संबंध नागों से भी जोड़ता है। महासु देवता की पूजा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर होती है। गांव के लिए महासु देवता एक न्याय के देवता हैं। दोस्तों, महासु देवता मंदिर के निर्माण को लेकर एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार एक किसान को खेत में हल जोतते समय एक नाग दिखाई दिया। नाग ने किसान को बताया कि वो देवताओं का भेजा हुआ नाग है। इसके बाद किसान के कहने पर ब्राह्मणों ने भगवान शिव की वहां पर स्थापना की और एक मंदिर का निर्माण किया। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो महासु देवता जरूर पूरी करते हैं। फिर मन्नत पूरी होने के बाद भक्त महासु देवता को बकरे अर्पित कर वहीं पर छोड़ देते हैं। इसी वजह से आज भी महासु देवता को बकरे दान किए जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ बकरों को कभी चोट नहीं पहुँचाई जाती। जहाँ देश के कुछ हिस्सों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं हनोल में बकरों को महासु देवता का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ तक कि बकरे महासु देवता के माने जाते हैं। यही कारण है कि लोग यहाँ कभी किसी भी बकरे या बकरों के झुंड को मारते नहीं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मंदिर का पुजारी ही इस गर्भगृह में जा सकता है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में हमेशा एक दिव्य ज्योति जलती रहती है। साथ ही मंदिर के गर्भगृह से एक जल की गुप्त धारा भी निकलती रहती है। ये धारा कहाँ से निकलती है, आज तक कोई भी इसके सोर्स का पता नहीं लगा पाया है। ये मंदिर के अंदर से बहते हुए ही अदृश्य हो जाती है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद के तौर पर इस जल को दिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ मंदिर के बाहर रात गुजारने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ दूर दूर से भक्त रात बिताने के लिए आते हैं और आज भी कई श्रद्धालु इस मंदिर में बकरा छोड़ जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में घांडुआ कहते हैं। भगवान को अर्पित किए गए इन बकरों को न कोई मारता है और न ही कोई बंदी बना सकता है। ये आज भी मंदिर परिसर में घूमते नजर आते हैं। महासु मंदिर के बाहर 2 गोले मौजूद हैं जो पांडु पुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं। गोलों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें आसानी से कोई भी उठा सकता है
पर उठाने में अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर फेल हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम इन गोलों को कंचे के रूप में खेला करते थे। खबरें हैं कि महासू देवता मंदिर को उत्तराखंड सरकार जल्द ही 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी महासू देवता की कहानी और उनका महान रहस्य। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।